अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या बाइबल में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आइए जानने से पहले जो हमारे चैनल द मैसेज पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आइए जानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियीन से कहते हैं, मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात सुनाता हूँ जिसको सुनना ज़रूरी है। इसका हवाला भी मैं दे दूँ। ये कहाँ है, ये बात कहाँ है, क्योंकि मेरी बातों का हो सकता है रीवेरिफिकेशन हो, क्रॉस वेरिफिकेशन हो, और मालूमात करने के लिए मैं आपको हवाला देता हूँ, रेफरेंस देता हूँ। ईसाइयों की जो मुकद्दस किताब है उसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, बाइबल भी कहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट जो तौरात है, न्यू टेस्टामेंट जो बाइबल है। आप सबको ये नॉलेज होनी चाहिए, मालूमात हो। ईसाइयों की ये मुकद्दस किताब बाइबल, ये एक नहीं है, ये चार है। चार हिस्से हैं इसके, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के चार शागिर्दों ने लिखा है। बाइबल के चार नुस्खे आज भी मार्केट में हैं। बाइबल मत्ती की, जिसको मैथ्यू कहते हैं इंग्लिश में, बाइबल लोका की, जिसको लोक्यो कहते हैं, बाइबल मिरकस की, जो अरबी में मैं कह रहा हूं उसको मार्क्यूस कहते हैं, और यूहन्ना की, जिसको जॉन कहते हैं। जैसे जॉन जोसेफ कहते हैं, जॉन इब्राहिम को अब्राहम कहते हैं। ये तमाम वही अल्फाज हैं जिनको इंग्लिश में तब्दील कर दिया गया है। बात बहुत सूखी तो नहीं हो रही है आपके लिए, ये नॉलेज की जरूरत है। मैं इल्म के लिए ये बात जरूर आज करना चाहता हूं। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा आखिर अल्लाह ताला पुरानी किताबों में कैसे नहीं करेगा। वही अव्वल हैं, वही आखिर हैं, तो अव्वल हमेशा से उसकी का वजूद दुनिया में रहेगा ही रहेगा। तो बाइबल के ये जो चार नुस्खे हैं, अब इन चारों नुस्खों में से मैं सबकी बात नहीं करूंगा। जो बाइबल यूहन्ना की है, जिसको जॉन कहते हैं, जॉन जो बाइबल है उसके अंदर ये तहरीर है, ये आयत है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ऐ मेरे हवारियों, ऐ मेरे चाहने वालों, मैं तुम्हें एक वसीयत करके जा रहा हूं। वो करना मुझे तुम्हारे लिए जरूरी है कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे, वो मेरी पाकी बयान करेगा। लोग मेरी माँ को बुरा कहेंगे, वो मेरी माँ को ताहिरा कहेगा, पाकीज़ा कहेगा। और मेरे बाद एक नबी आएगा, तुम सब उसके इंतजार में रहना और उसके इंतजार में रहना और उसके ताउन में रहना। लोगों ने पूछा, हम उसको कैसे पहचाने, उसको कैसे पहचाने, वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने वो भी हल्का कर दिया और कहा, उसकी एक अलामत ये है, जब तक मैं दुनिया से जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं। जब तक मैं दुनिया से जाऊंगा नहीं वो आएगा नहीं। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि उसके जमाने में दूसरा कोई नबी होगा ही नहीं, क्योंकि वो खातमुन नबीयीन। अल्लाह अल्लाह, इन ईसाइयों से कादियानियों को सीखना चाहिए। उनका अकीदा तो ये था। ईसा अलैहिस्सलाम ये अपने हवारियीन से कह रहे हैं, जॉन बाइबल की किताब, इसमें ये तहरीर मौजूद है, ये इबारत मौजूद है। और उसमें लोगों ने पूछा, हम उसको कैसे पहचाने, क्या है उसकी निशानियां, क्या हैं? तो एक यूनानी वर्ड है, आज भी बाइबल में है, पेरिक्लेटोस नाम से, इंग्लिश में इसको पेरिक्लेटोस कहते हैं। ये लफ्ज आज भी किताबों में मौजूद है, आज भी है, और इन जालिमों ने उसका तर्जुमा अलग अलग किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वो पेरिक्लेटोस होगा, तुम उसको पहचानोगे। तो इसका तर्जुमा ये लोग करते हैं, वो ऐसा होगा वैसा होगा, बल्कि हकीकत में ये यूनानी वर्ड का तर्जुमा होता है निहायत ही रहम दिल, बल्कि हर इंसान के लिए वो रहमत होगा, हर इंसान के लिए रहमत होगा। बल्कि उसके तर्जुमे में, पेरिक्लेटोस के तर्जुमे में कहा गया है, जो जानवरों से भी अच्छा सलूक करे, जो कायनात की हर चीज से अच्छा सलूक करे, उसे पेरिक्लेटोस कहा जाता है। अब इसका मिस्ताक कुरान की आयत में है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उस रसूल ही को अल्लाह ने रहमत कहा है, जिसको ईसा अलैहिस्सलाम की
उस बाइबल में कहा गया पेरिक्लेटस होगा, वो रहमत होगा। ईसाई आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके बड़े, क्योंकि अगर वो कह देंगे कि पेरिक्लेटस रहमत वाला वो मदीने वाला है तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। यहाँ कौन आएगा पांव चूमने, सबके सब फिर मदीने का रुख करेंगे। इसीलिए छुपाते हैं, लेकिन हम बताते रहेंगे इंशाअल्लाह। अजीजा ने गिरामी, ईसा अलैहिस्सलाम की पाकी बयान करने की बात आई, उन्होंने क्या निशानी बताई? वो रसूल आएगा, मेरी पाकी बोलेगा, मुझ पर इल्जाम लगाएंगे और मेरी माँ को गालियां देंगे तो वो उसे ताहिरा कहेगा। आओ मैं आपको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने तक पूरी हिस्ट्री बता दूं, 550 साल की। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ क्या? जब आप 33 साल की उम्र के थे, यहूदी दुश्मनी पर आ गए और ऐसी दुश्मनी किए कि आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाकर आपके घर के इर्द गिर्द आ गए, यरूशलेम में, जहां ये आज जाकर के उसको अपनी कैपिटल सिटी बना रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को वहां पर इन्होंने घेर लिया। रात के वक्त ईसा अलैहिस्सलाम अकेले थे अपने घर में, अपने शागिर्दों को जो जो तालीम देनी थी सब दे करके भेज दिया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कह भी दिया था, अब मैं तुमसे मुलाकात नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अब क्या होने वाला है। रात के वक्त यहूदी घर के अतराफ जमा हैं। उसके बाद एक यहूदी को उन्होंने भेजा कि जा अंदर देख कर क्या ईसा है कि नहीं है। वो अंदर गया, मेरे रब की हिकमत देखें, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को उसी वक्त आसमानों पर उठा लिया और जो अंदर आया था उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दी थी। जो ढूंढने आया था ईसा अलैहिस्सलाम की आधी शक्ल, चेहरे से लेकर या पेट तक की शक्ल उसको अल्लाह ने दे दी। अब बहुत देर तक वो बाहर नहीं आया तो बाहर जो कत्ल के मंसूबे से खड़े थे उन्होंने कहा उसका क्या इंतजार करें, हमला करो, हमला करो, धावा बोल दो। घर पर सब घुस गए। अंदर आए तो जोश में होते, जैसे आतंकी जोश में होते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता किसको मार रहे हैं किसको जला रहे हैं। ये अंदर आए, देखा पलंग पर ईसा की शक्ल है अलैहिस्सलाम, उसको पकड़ा और कैद करके लाए, उसे मारा और ला करके सूली पर चढ़ा दिया, उसको फांसी दे दी। किसको किसको फांसी दी है? अब सबको मालूम होना चाहिए। ये ईसाइयों को भी मालूम नहीं था, यहूदियों को भी मालूम नहीं था किसको फांसी दी, क्योंकि ये बताने के लिए अब कोई नबी ही तो आना चाहिए। हुआ क्या था अंदर घर में, हुआ क्या था, कौन बताएगा? यहूदी जल्दी से पकड़कर लाकर फांसी तो दे दिए, लेकिन बाद में उनको खुद को टेंशन होने लगा कि हमने ईसा को फांसी दी तो हमारा आदमी कहां गया? जिसको चेकिंग के लिए भेजा था वो गायब ही हो गया, वो कहां गया? और अगर ये हमारा आदमी है, क्योंकि नीचे से हमारा ही दिख रहा है, पैरों तक अल्लाह ने बदला नहीं था, आधी शक्ल अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की दी थी, नीचे से देखने में तो ये हमारा ही लग रहा है। और ये अगर हमारा है तो फिर ईसा कहां गए? इसी टेंशन में मालूम है 500 साल गुजर गए। इस टेंशन में 500 साल गुजर। अब बेचारे ईसाइयों को ये भी नहीं मालूम था। ईसाइयों को कौन बताएगा? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हमारे नबी तक बीच में कोई नबी नहीं आए, कोई नबी नहीं आए। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जब उठा लिया गया तब से तारीख शुरू हुई। जो आज हम तारीख में बैठे हुए हैं 2021 में, ये 2021 से पहले का वाकया है। अब तारीख वहां से शुरू हुई। ठीक 570 साल गुजर चुके थे, ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया। झगड़े चलते रहे ईसाइयों के और यहूदियों के, ये इनको कत्ल करते थे, वो इनको कत्ल करते थे। कई बार बैतुल मुकद्दस को लूटा गया, कभी ईसाई वहां पर काबिज होते थे, कभी यहूदी काबिज होते थे, क्योंकि ईसाइयों के लिए भी मुकद्दस था, यहूदियों के लिए भी मुकद्दस था। लड़ाइयां चलती रहती थी। वो ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां देते थे और उनको कहते थे कि वो फलां से पैदा हुआ, फलां से पैदा हुआ। बीबी मरियम को जिना की तोहमत लगाते थे। ईसाई सफाई देते रहते थे, नहीं वो अल्लाह की तरफ से आए थे। बाद में फिर इनका भी बिगड़ गया अकीदा, नहीं अगर ये बार बार कह रहे हैं कि ईसा के बाप नहीं थे, कैसे हो गए कैसे हो गए, तो ईसाई बोलना शुरू कर दिया उनका बाप तो अल्लाह ही था, खुदा ही था। तो ये उनसे बचने के लिए इसी टेंशन में 550 साल चले गए। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब मदीने तैयबा में आए तो इन लोगों के झगड़े देखे। मदीने में ईसाई भी थे, यहूदी भी थे। और हैरत की बात मैं आपको बताऊं, मदीने में ईसाई भी थे, यहूदी भी थे। क्यों थे ये लोग पहले से यहाँ पर? बड़ा तवील वाकया है। ये गांव भी नहीं था, शहर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मदीना
کچھ بھی نہیں تھا. ایک بار یمن کا بادشاہ وہ حج کے لیے آیا تھا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے, اس کے ساتھ 700 علماء تھے. کتنے؟ 700 علماء تھے. وہ جب واپس جا رہا تھا تو وہ علماء جو تورات بھی جانتے تھے, انجیل بھی جانتے تھے, انہوں نے ساری علامتیں میرے نبی کے آنے کی پڑھ لی تھی. انہوں نے زمین کو دیکھا اور پہچان لیا, کہا وہ آخری رسول جو آئیں گے وہ اسی زمین پر آئیں گے, کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے عرب کے صحرا میں ایک چٹیل میں ایک زمین ایسی ہوگی جو پہاڑوں سے گھری ہوگی اور درخت کھجوروں کے کثرت سے ہوں گے, وہاں ہریالی ہوگی, اس کے بیچ میں وہ رسول آخری زمانے میں آئے گا. ان لوگوں نے پہچان لیا یہی زمین ہے. تو وہ عیسائی اور یہودی جو علماء تھے وہ 700 علماء بادشاہ کے ساتھ جانے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا ہم یہیں رہیں گے اور اس نبی کا انتظار کریں گے, وہ جب آئیں گے ہم ان کے انتظار میں رہیں گے. تو مدینہ بسایا گیا تھا کس کے لیے؟ میرے نبی کے انتظار میں. اس سے پہلے وہاں آبادی نہیں تھی, کوئی آبادی نہیں, اور بسایا ہی نہیں یہودیوں نے. یہودی ہی انتظار میں آ کر کے مدینے میں رہے. اور اتنا ہی نہیں, وہ بادشاہ نے ان کے لیے سب کے لیے گھر بنائے, ایک آبادی بنی, اور اپنا ایک لیٹر بھی دے کر کے گیا کہ اگر وہ نبی آ جائیں تو میرا یہ خط ان کو دے دینا کہ میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں. اس واقعے کو کئی سو سال گزر گئے لیکن وہ خط محفوظ تھا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ سب کو معلوم ہے, میں طوالت میں نہیں جاتا, تفصیل میں نہیں جاتا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی اپنے گھر بلا رہا تھا. حضور نے کیا فرمایا؟ میری اونٹنی پر چھوڑ دو, یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میں قیام کروں گا. اونٹنی کہاں بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر. اسی صحابی کے گھر کیوں بیٹھی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گھر میں مہمان ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے. روایت یہ ملتی ہے کہ دوسرے ہی دن ابو ایوب کے پاس, انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, وہ لیٹر موجود تھا جو بادشاہ نے دیا تھا, وہ خط موجود تھا جو کئی سو سال پہلے بادشاہ دے کر گیا تھا. وہ ان کی اولادوں میں چلتا آ رہا تھا, اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک پہنچا, اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. میرے عزیزو, ان عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مدینہ بھی بسایا میرے نبی کے انتظار میں, لیکن جب وہ رسول حقیقت میں آ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لانے سے انکار کر دیا. نہیں مانے, کیونکہ اس وقت دھندا زوروں پر تھا. لوگوں کو جو بیوقوف بنانے کا دھندا ہے وہ بابا گیری میں بہت زیادہ تھے, عیسائی بھی اور یہودی بھی. لوگوں کو پاگل بنانا, ان سے پیسے ایٹھنا, یہ کاموں میں مصروف تھے. اگر وہ نبی کی طرف لوگوں کو کہہ دیں یہی آخری رسول ہے, یہاں کیسے چلے گا پھر کام؟ اس لیے وہ انکار کر گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا حواریین سے, وہ رسول آئے گا, میری پاکی بولے گا, اور بی بی مریم کو طاہرہ کہے گا جب لوگ ان پر الزامات لگا رہے ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو دیکھا یہودی اور عیسائی آپس میں لڑتے ہیں, یہ ان کو تانا مارتے ہیں, وہ ان کو تانا مارتے ہیں. کسی کو حقیقت کا علم ہی نہیں تھا. آخر ان کو سولی دی گئی یا قتل کیا گیا, کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم تھا. پہلی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت آئی. اللہ رب العزت نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ. یہ لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں, ان کو یہودی کہتے ہیں ہم نے سولی پر چڑھا دیا, پھانسی دے دی. عیسائی کہتے ہیں نہیں وہ غائب ہو گئے ہیں, آئیں گے. اے نبی آپ فرما دیں, نہ عیسائی صحیح کہہ رہے ہیں نہ یہودی صحیح کہہ رہے ہیں, بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ یہ بیان کیا, اور پھر یہودیوں سے کہا اے یہودیوں تم ہرگز بی بی مریم کی طرف انگلی نہ اٹھانا, اس لیے کہ وہ بتول ہیں, وہ عذرا ہیں, انہیں کسی بشر نے چھوا تک نہیں. عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ اللہ کی نشانی ہے. اب مجھے بتاؤ, عیسائیوں کے اوپر 500 سال سے یہ غلاظت ڈال رہے تھے. کون؟ یہودی. 500 سال سے گالیاں دے رہے تھے. ان عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے رسول پاک کا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طہارت بیان کی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, وہ پاکیزہ ہیں, وہ اللہ کی مخلوق ہیں. اور دوسری طہارت بیان کی سیدہ بی بی مریم کی کہ وہ پاکیزہ ہے, طاہرہ ہے, بتول ہے, عذرا ہے. اب عیسائیوں کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم کو یہودیوں کے ان الزامات سے اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے.